हेलो बच्चों। यार आज मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ, ठीक है। आज बेटा मैंने एक बड़ी दिक्कत देख रहा हूँ बच्चों के साथ, खास करके जो क्लास 12th में भी पास हुए हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। पता है क्या चल रही है? वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना है। अब हम इंटर के बाद क्या फैसला लें, कुछ समझ ही नहीं पा रहे। कुछ सोच रहे हैं बीटेक कर लें, कुछ सोच रहे हैं नीट कर लें, कुछ सोच रहे हैं कि सरकारी जॉब कर लें। कुछ पता ही नहीं चल रहा है और भीड़ की तरह भागे जा रहे हैं किसी भी फील्ड में। ये बड़ी कॉमन चीज है, याद रखना। हर इंटर का बच्चा जो इस समय इंटर 11th हर चीज, मेरी बात बड़ी गौर से सुनना, 12th के बाद का फैसला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा लाइफ में। जैसे नहीं बोलते शादी का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन, उसी तरह ये जो इंटर के बाद का फैसला है ना, ये भी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। पहला, लड़के समझ नहीं पाते बेटा, तो मैं आज आप लोगों को ये बताने आया हूं कि एक्चुअल में इंटर के बाद करना क्या है और कैसे करना है। और बड़े गौर से सुनो, तुम्हें हर डाउट मैं बता दूंगा पूरे। देखो बेटा, कुछ लोगों के माइंड में है कि हम गवर्नमेंट जॉब कर लें, ठीक है। कुछ लोगों के बाद माइंड में इंजीनियरिंग कर लें, कुछ लोगों के माइंड में यार पढ़ाई लिखाई से तो मन हट गया, हटाओ भाई ये सब कुछ नहीं कर ले, कोई बिजनेस कर लेंगे। और कुछ बच्चों के माइंड में चलो गुजरात सूरत और कमा आते हैं, कुछ डॉक्टरी कर लेंगे, नीट कर लेंगे। बेटा सबके माइंड में अलग अलग थॉट्स हैं, है ना। लेकिन सबसे पहली बात है कि अपने आप को सोचो कि तुम्हें करना क्या है। जबरदस्ती नहीं कि अरे यार मेरे 4 दोस्त तो बीटेक कर रहे हैं, मुझे बीटेक करना है। पता नहीं है बीटेक क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, बीटेक करना है और फिर बन के निकल गए बेटा बीटेक से। बाद में जॉब नहीं, क्योंकि कभी तुम्हारा इंटरेस्ट बीटेक में था ही नहीं। तो ये चीज बीटेक में एडमिशन करा लेने के बाद किसी दोस्त के चक्कर में या किसी रिश्तेदार के चक्कर में बहुत बोलने लगते हैं कि भाई बीटेक करा दो, इंटर के बाद ये हो। जानते हो बीटेक क्या है? पता है कि एक लकीर के फकीर भेड़ों की तरह भाग रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बेटा एक सबसे पहले अपने आप को पहचानो कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करना है तो उसका मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं बड़े आसानी से, बड़े अच्छे से। अगर तुम्हें इंजीनियरिंग करना है, उसके में हर चीज में डिपेंड करते हो खाली तुम और तुम्हारे फैसले। अब कुछ ने बोला भैया क्या करें बताओ, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतनी चीजें आपने बोल दी। तो बेटा सबसे पहले मैं बताता हूं, सुनना बेटा। जिस बच्चे ने 11th और 12th नहीं पढ़ा कायदे से, केवल ऐसे ही नंबर ले आया है, वो कतई इंजीनियरिंग ना करे और ना कभी नीट करे। चाहे वो इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो। जिसने 11th और 12th पढ़ाई नहीं की वो प्लीज बीटेक ना करे। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा पूरा 11th और 12th आता है, पूरा बेसिक, पूरा जड़ से ज्ञान होना चाहिए, तब तुमको, ठीक है। और जिसने पढ़ाई की होगी वो आईआईटी क्लियर करके अपना चला ही गया होगा। लेकिन जिन लड़कों ने नहीं की उनको बता रहा हूं, जिनको कुछ पता ही नहीं, इंटर पास हो गए, परसेंट भी ठीक ठाक थे, बहुत कॉलेज है जो बनवा देते हैं, ठीक है। हम तो ऐसे हो गए परसेंट रिश्ते तो पूरे खुश, भैया लौंडा ले आवा 84-85%। उससे क्या मतलब है यार बताओ? अगर लाइफ में तुमको यही नहीं पता कि तुम्हें करना क्या है, बैठे हो तो मेरी बात सुनो, ठीक है। जिनने बेटा पढ़ाई की 11th-12th के लिए अच्छे से, वो अच्छा बढ़िया कोचिंग पढ़े, बढ़िया यूट्यूब में देखें, आईआईटी देखें, सब देखें, तैयारी करें, एंट्रेंस एग्जाम दें, निकालें, बहुत अच्छा। दूसरी बात आती है, चलो ये सेक्टर तो अलग है, ज्यादातर लड़के बेटा गवर्नमेंट जॉब में भागते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा फैसला। लाइफ सिक्योर है, 60 साल तक कोई निकालेगा नहीं, मस्ती, जिंदगी कट गई भाई, चिल, भगवान को पा लिया, सरकारी जॉब, है ना, यही थॉट्स है ना, ठीक है भाई। तो मैं सरकारी जॉब के लिए बता रहा हूं बेटा, सरकारी जॉब पाना बहुत सरल है और बहुत कठिन है। पूछो कैसे? भैया मेरा रिश्तेदार का भाई 5 साल से पढ़ रहा है वहां पे, अभी तक उसे जॉब नहीं मिली। वो इंटर में पता है कितने परसेंट लाया था? 90। अबे फिर इंटर के परसेंट से रिलेट कर रहा है पागल। इंटर के परसेंट क्या मायने रखते हैं? कोई मायने नहीं रखते। नॉलेज मायने रखता है, टैलेंट मायने रखता है, तुमने कितना चीज सीखा लाइफ में,
गवर्नमेंट जॉब करने जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारे भैया 5 साल से नहीं पाए रिश्तेदार में, तो क्या हम भी नहीं पाएंगे? सबसे पहला लड़कों के अंदर आत्मविश्वास की कमी बेटा, जिसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये मोटिवेशन और भाषण नहीं है, मेरी बात समझना। अगर ये बात समझ आ गई तो इंटर के बाद कभी गलत फैसला नहीं होगा। सबसे पहले अंदर अपने क्या होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस, भर भर के। यार अगला पाए चाहे ना पाए, मुझसे क्या मतलब, मैं फाड़ के रख दूंगा। गवर्नमेंट जॉब के कोर्स कितनी बुक है? 4 ही तो बुक है। एक है मैथ्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल, या रीजनिंग, जीके में सब साइंस वाइंस कर, इतनी चीज है ना, इतनी चीज में कैरियर छुपा है। एक बार में गवर्नमेंट जॉब के लड़के 50-50 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, बैठते हैं, उसको 6-6 हजार वैकेंसी रहती है, कैसे निकालोगे? जब तक अंदर ये कॉन्फिडेंस और जुनून नहीं होगा। जॉब पाने के लिए स्टडी से ज्यादा मैटर करता है तुम्हारा पैशन, तुम्हारा जुनून। तुम कितना जुनूनी हो जॉब पाने के लिए? बस सरकार, अरे पापा कोचिंग में एडमिशन करा दो, इलाहाबाद में बहुत तगड़ी कोचिंग है, वहां से आईएएस बन के निकलेंगे, बहुत तगड़ी जॉब करके निकलेंगे। कुछ नहीं होता बेटा, जाओगे 6-7 साल चले आओगे और फिर लोग तुम्हारा उदाहरण देंगे कि भाई 7 साल तैयारी करी, हुआ नहीं भाई, बहुत हार्ड कोर्स है, ना करो। ये होता है अपने आप को डिमोटिवेट कर लेना देख के। ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान दुनिया में यूनिक है, सबके पास अपना ब्रेन है और सब सेल्फ में बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा। पता है 1 ह्यूमन ब्रेन इक्वल टू 1 यूनिवर्स। यूनिवर्स पता है? चलो इसका बता दूंगा कभी। यूनिवर्स के बराबर एक ब्रेन में क्षमता है। तुम अपने आप को कंसंट्रेट करके तो देखो कि मुझे फाड़नी है सरकारी जॉब में, चाहे जैसे कोई रोक के दिखाए हमें, सोच लो। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, किसी से नहीं तुलना करना। यही तुमने तुलना की, पता है तुम्हें सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? आधे लोग तो केवल इसीलिए जी रहे हैं, हमें इंटर के परसेंटेज इसलिए लाने हैं क्योंकि हमारे दादा का लड़का, हमारे मौसी का लड़का 85 लाया था भैया। 85 से कम ना है, चाहे 0.1 आ जाए, बेइज्जती ना होनी चाहिए। अरे भाई ये केवल भ्रम है, बचपन कहाँ। चलो ठीक है तुम लोग इस चीज में ला रहे हो, ठीक है पढ़ो, लेकिन बेटा हर चीज कॉन्सेप्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस और पैशन के साथ। अब लड़कों ने सोचा कि चलो आओ बना लेते हैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और पढ़ने बैठते हैं। लड़का गवर्नमेंट जॉब का पढ़ने बैठ गया, ठीक है, लड़का क्या बैठ गया? गवर्नमेंट जॉब का पढ़ने। गवर्नमेंट जॉब का पढ़ने लड़का बैठ गया। क्या हुआ उसके बाद बेटा? अब उसने पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, पढ़ रहा है। समझना मेरी बात, जो गवर्नमेंट जॉब करने जा रहा है। अच्छा पहले मैं ये बता दूं, गवर्नमेंट जॉब से पहले ये तो मैंने तुम्हें बता दिया गवर्नमेंट जॉब की बात। लड़का अगर गवर्नमेंट जॉब करने के मूड में है तो पहले तो अपना क्या स्ट्रॉन्ग करे? सेल्फ कॉन्फिडेंस की हमें करना है, उससे पहले मूड ना बनाए। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाए तो सीधा बेटा फॉर्म डाल दे बीए का। किसका? बीए का। अब बीए बीएससी में बहुत बड़ी लड़ाई है। अरे भैया बीए बीएससी में बहुत बड़ी लड़ाई है। क्या लड़ाई बताऊं बेटा? सबसे बड़ी लड़ाई है, कोई बोलते हैं भैया इंटर के बाद बीए करें, कुछ बोलते हैं बीएससी करें, लेकिन करना क्या चाहिए बताओ इसमें? तो बेटा सुनो, अगर तुम बीए करते हो तुम्हें 3 के नॉर्मल सब्जेक्ट मिल जाएंगे, सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडी जैसे, और तुम बड़े आराम से पास कर लोगे। अगर तुम बीएससी करते हो तो यहाँ तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी से सामना होना शुरू हो जाएगा, मैथ, और तुम 3 साल इन्हें पढ़ोगे तब पास होगे अच्छे से। यहाँ सब्जेक्ट इजी है, यहाँ सब्जेक्ट हार्ड है, दिक्कत कोई नहीं है, दोनों तुम्हें ग्रेजुएट करेंगे, ये भी और ये भी। ग्रेजुएट वो होता है, बहुत लोगों को नहीं पता, सुन लो, जब इंटर के बाद हम कोई कोर्स करते हैं बेटा, डिग्री कोर्स जैसे बीए बीएससी बीटेक, ये सब हमें ग्रेजुएट करते हैं। तो बीए भी ग्रेजुएट करता है, बीएससी भी। बीए इजी लेवल में, बीएससी हार्ड लेवल में। अब मैं बताऊं
अगर तुमने बीएससी किया तो 3 साल तुम ये पढ़ोगे तब तुम पास होगे, तुम्हारा माइंड इनमें लगा रहेगा। अगर तुमने बीए किया, बहुत कम सब्जेक्ट रहेगा पढ़ने के लिए, तुम साथ में गवर्नमेंट जॉब की, 3 साल का बीए होता है, 3 साल की बीएससी होती है, गवर्नमेंट जॉब की तुम्हारी तैयारी चलती रहेगी। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं भैया नहीं हम बीएससी के साथ भी गवर्नमेंट जॉब की तैयार कर लेंगे, तो सो वेल बेटा, बहुत अच्छा है। यहाँ तुम इसके लिए भी पढ़ो और इसके लिए क्या, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी पढ़ो, दोनों कोर्स पढ़ो, दोनों बढ़िया। इसमें तुम्हें इसका लोड कम हो जाता है बेटा, समझना मेरी बात। अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, किसी को दिखाने विखाने के चक्कर में मत पड़ना है ना। ये भी तो आदत है लड़कों की कि बीए करेंगे तो चूतिया कहलाएंगे, बीएससी कह लेंगे तो हीरो कहलाएंगे। कुछ नहीं है ये बीए बीएससी के परसेंटेज, मेन टैलेंट, चीजें पता होनी चाहिए, आनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए। ये डिग्री और बीएससी बीए कुछ नहीं करती है, मैं समझा रहा हूं ना। जिसके पढ़ने के खूब भूता है कि हम भैया पीसीएम भी पढ़ लेंगे, पीसीबी भी पढ़ लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और एसएससी की तैयारी भी कर लेंगे, हम तो फाड़ू हैं, तो भाई जरूर करें। सो है जो बोल रहा है भैया हमको कायदे से कराओ, 3 साल में तो पक्का कर दो, और हम ये बीए नहीं पढ़ेंगे, बीए लास्ट के 2 दिन पढ़ ले पास हो जाइए, ठीक है पास हो जाना, कोई दिक्कत बात नहीं, चिल है, पास हो गए 3 साल के बाद तो कुछ भी करो अपने हिसाब से, ठीक है। अब मान लो तुमने बीए बीएससी कुछ भी कर लिया, अब समझना मेरी कितनी अच्छी बात बेटा, ग्रेजुएट होते ही बहुत फॉर्म है गवर्नमेंट जॉब के, एक से एक तगड़े, हर तरह सीजीएल वीजीएल सब चीज, एसएससी की सब जॉब ग्रेजुएट के बाद। तुम यहाँ 3 साल ग्रेजुएट हो रहे हो और तुमने बढ़िया क्या लगवा लिया, गवर्नमेंट जॉब की किताब खरीद लाए, पढ़ने लगे, यूट्यूब में किसी से पढ़ लेना, हमसे पढ़ लेना थोड़ा बहुत, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगे, मस्त गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होने लगी। 3 साल यहाँ आप ग्रेजुएट हो रहे हो, यहाँ आपकी गवर्नमेंट जॉब की क्या चल रही है बेटा, तैयारी। जैसे ही तुम ग्रेजुएट हुए, तुम्हारी 18-19 साल उम्र हुई, तुम क्या भरने लगे, फॉर्म। बेटा तैयारी तगड़ी रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 1-2 बार डिस्क्वालीफाइड होंगे आप, सटाक से तीसरी बार सिलेक्शन, ये 100% है। आप इस रास्ते से 21 ईयर्स में जॉब पा जाएंगे। गौर से सोचना, ये 3 साल बहुत होते हैं, और मस्ती से 1 साल का कोर्स है एसएससी का, पूरा अच्छे से पढ़ा जाए तो। जीके वीके करंट अफेयर तो अपडेट होती रहती है ना, वो तो पढ़ते रहेंगे। बकाया मैथ वैथ तो कुछ नहीं बेटा, समझ रहे हो ना मेरी कितनी मैंने बड़ी बात बताई। जब 21 साल के अंदर इस रास्ते से जॉब पा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब। अब लड़के क्या करते हैं, लड़कों का सीन बताऊं, करते क्या ओरिजिनल में। पता है लड़के क्या करते हैं बेटा, उनसे बोला गवर्नमेंट जॉब कर लो, अरे भैया कर लेंगे, क्या दिक्कत है, दिक्कत मतलब कर लो यार, अरे भैया बीए कर तो रहे, चल रही तैयारी, कर लेंगे। बेटा बीए फर्स्ट ईयर मजाक मजाक में निकल गया, या बीएससी फर्स्ट ईयर मजाक मजाक में कर लेंगे। सेकंड ईयर आया, अरे भैया पढ़ना है, पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सेकंड ईयर भी ऐसे ही। थर्ड ईयर, अरे यार हटाओ बे, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, चलते हैं कहीं कमाने समाने, चले जाते हैं कहीं कमाने समाने। अब चले गए, 2 साल बाद वहां देखिए हालत खराब, 15-20 हजार रुपए मिल रहे हैं, बाहर कुछ नहीं होता। फिर माइंड से थॉट हटा देना अपने कि हमको इंटर के बाद बाहर कमाने चले जाना है। बहुत लड़के तो इसी थॉट्स में जी रहे हैं। अब वो चले गए कि भैया नहीं पढ़ना, में ये नहीं होगा। फिर बेटा 6-7 साल बाद आए, उनकी एज हो गई 24-25 साल, तब उन्हें किसी ने बोला बेटा पढ़ ले हो, तब उन्हें बुद्धि आई, जब उन्हें पूरी दुनिया देख के आ गए भाई कुछ नहीं रखा यहाँ तो कुछ जॉब करनी पड़ेगी। और फिर वो किसी रास्ते पे आए, जिस रास्ते पे तुम 21 ईयर्स पे जॉब पा गए थे, वो फिर 25 साल में आएंगे इसी रास्ते पे, और फिर 30-32 तक पढ़ते पढ़ते ओवर एज, क्योंकि उस टाइम पे मन भी नहीं लगता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो अभी एकदम एक्टिव होना इंटर के बाद से बहुत अच्छा फैसला है। और चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे गांव साइड की लड़कियां हो चाहे शहर साइड की लड़कियां हो, हर एक बेटा तैयारी करो, कुछ नहीं है। अगर तुम चाहते हो इंटर के बाद गवर्नमेंट जॉब पाना, तो सच में सबसे इजी रास्ता है गवर्नमेंट जॉब पाने के। तुम तैयारी कर लो,
अब कुछ लोग बोल रहे होंगे भैया आप कह नहीं कर लेते हो, बेटा हम कर लेंगे, तो फिर सब लोग क्या करेंगे? हम तो सबको करवाने आए हैं ना। चलो ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि समझे ना किस किस टाइप की हो रहे हैं, क्या क्या टाइप के लड़के क्या क्या सोच रहे हैं। तो बेटा अभी जिसने गलती कर दी कि हटाओ यार हो जाएगा, अभी तो इंटर हो गया, वो जिंदगी भर पछताएगा। अभी जिसने मेहनत कर ली वो जिंदगी भर ऐश करेगा। ये बिल्कुल रियल बात है। अब चलो, अब लड़के पहुंच गए मेरी इतनी बात सुन के। लड़के बोले भैया कल से हमको पढ़ना है। उनने पढ़ना भी शुरू किया, चले गए। कुछ बोले भैया अब तो हम फाड़ के रख देंगे, तो कोई दिक्कत की बात ना, अब तो भैया पढ़ना है। कुछ जोश चढ़ गया, कोई दिल्ली भाग गया, कोई यहाँ भाग गया, कोई वहां भाग गया, कोई इस कोचिंग में चला गया, कोई दिन रात घर में पढ़ रहा है। फिर एकदम से एक पेपर आया और लड़के मस्त पढ़ के गया था भाई, तो 6 महीना जान लगा दी अपनी। तो उसने पेपर दिया, जब देखा रिजल्ट तो फिर अरे बाप रे, उसका दिमाग खराब। फिर आया, बोला चलो अगले पेपर की तैयारी करेंगे। तब तक फोन आ रहा है, अबे फेल हो गए हो का? हाँ यार, अबे पढ़ ले हो साले, लौंडा पढ़ रहा है लेकिन पढ़ ले हो यार, क्या कर रहे हो वहां पे? अरे ठीक भाई निकल जाएगा। अब अगला पेपर है, फिर हमने 6 महीने तैयारी की, फिर दिया, फिर से यार नहीं निकला। अरे बाप रे, फिर झटका लगा कि दूसरा पेपर भी नहीं निकला। जैसे ही घर गए फोन आ रहा है कि 2-3 लोगों का आ रहा है, भाई यार दूसरा पेपर था निकल गया वही। तो यार नहीं निकला भाई। मैं क्या कर रहे हो भाई, यासी काट रहे हो क्या केवल कोचिंग जाके? अरे यार भाई पता नहीं यार, करते सब सही आए थे। ठीक है ठीक है। रिश्तेदार का, बेटा तुम्हारा सिलेक्शन हुआ क्या इसमें? नहीं। अरे यार हमारे बेटे का तो हो गया भाई, गिर गई गाज ऊपर, मरने लगा लौंडा की अब ना होगा। अरे भाई तीसरा निकालना निकालना चाहे जो हो। और लड़का पढ़ने लगा भयंकर तरीके से। तीसरा पेपर हुआ और वो फिर फेल हो गया। अब कि उसके घर वालों का भी फोन आ गया, रिश्तेदारों का ही फोन आ गया कि बेटा तू कर क्या रहा है? वो लड़का तो पढ़ रहा है। वो क्या बोले भाई, वो लड़का तो पढ़ रहा है लेकिन पेपर नहीं निकल रहे हैं। फिर उसने दिया। तो इस स्टेज पे आने के बाद ना, इस स्टेज पे आने के बाद लड़के भयंकर पढ़ने लगे। और फिर देखा कि चौथा रिजल्ट फिर फेल, पांचवा फिर फेल, छठवां फिर फेल, सातवां फिर फेल। लड़का ने बोला अब मैं तैयारी नहीं करूंगा। 70% लड़के इस स्टेप पे तैयारी करना छोड़ देते हैं, और यही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि बेटा आप जितने बार हारोगे आप उतने करीब मंजिल के जाओगे, बात पता है ना? अब जितने बार गिरोगे उतने बार तुम आगे ही पहुंचोगे। और वो लोग ये चीज हार गए कि अब हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन कुछ 30% बच्चे थे जिनने बोला मिलने दो अभी गाली यार, भी हम तैयारी करेंगे। 3 साल ने बहुत लोगों का देखा लगा के मोटिवेशन हो फाड़ के रख देंगे, उठी किताब। फिर पेपर हुए, लड़के की एज हो रही है 24 साल 23 साल, पेपर नहीं निकल रहे। फिर पेपर हुए 2-3, लड़के से फिर नहीं निकले, रुकने लगा बेचारा 2 नंबर से 2.5 नंबर से। सेट यार 1 साल में एक तो पेपर आता है, प्री मेंस इंटरव्यू, क्या करूं, हालत खराब। मैं सच बोल रहा हूँ, याद रखना। एकदम लड़का डिप्रेस्ड, ऊपर से बहुत सारी टेंशन है। कुछ लोग बहुत गरीब घर के, घर में मम्मी भी है, पापा भी है, दीदी भी है, शादी भी होना है, बहुत टेंशन। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? कुछ लड़के वहां पे आके बहुत परेशान होके बोलते हैं हटाओ यार कुछ, अब घर में जाके जाना पड़ेगा। और 10% वहां पे भी लड़के टूट के चले जाते हैं, लेकिन 20% वो ढीठ तब भी बने रहते हैं, बोलते हैं और झेलेंगे। अब लड़के 20% बचे बेटा, अब इनके घर से फोन आ रहा है बेटा अब छोड़ दो, तुम्हारे बस की ना है, शादी वादी देख लो, लुगाई उगाई कर लो, शादी वादी कर लो। लड़का भी ऐसे, मम्मी जब तक सक्सेस नहीं होंगे शादी नहीं करेंगे। काहे शादी काहे नहीं करोगे? अरे नहीं करेंगे, पैसा रुपया नहीं है, कहाँ से लाएंगे बीवी, कहाँ से घुमाएंगे? अब लड़का बड़े असमंजस में, घर से तो बात कर ली, रात में लेट के परेशान, भाई क्या होगा, अब तो एज भी निकल रही है। लेकिन बेटा वो भी डरने की बात नहीं, याद रखना। फिर पेपर होता है और फिर से वो 20% लड़के फेल हो जाते हैं, सेट की। अब 10% लड़के मैदान फाइनली छोड़ के घर चले जाते हैं।
भाई दुनिया बोलती, गांव बोलती, घर जाके तैयारी वारी करने लगते हैं, खेती बाड़ी पर कोचिंग पढ़ाने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे। उसके बाद जो 10% बचते हैं बेटा, वो जब बैठते हैं ना पेपर में, तो वो देखते हैं उनने बहुत सारे पेपर दे दिए, वो हताश पड़े हैं कि नहीं होना। फिर एकदम से एक फोन बजता है दोस्त का, और दोस्त बोलता है ब्रो तूने तो 8-7 पेपर एक साथ निकाल दिए गवर्नमेंट जॉब के। बस उसी दिन से कैरियर सेट। मतलब कि पैशन तो होना ही चाहिए, प्लस पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझे? तुम्हारे अंदर जुनून होना चाहिए, लेकिन साथ में पेशेंस भी होना चाहिए। आदमी गिर गिर के उठता है, गिर गिर के उठता है, और जो गिर गिर के उठता है वही मंजिल तक पहुंचता है। ये रियल। अपनी मेहनत करते जाओ सच्चे दिल से, अपना 100 में 100 दो, तुमको एक पावर 100 में 100 देगी। ठीक है? इंटरेस्ट लेके अपने जो डाउट्स हो, सर मैं लाइफ में क्या करूं क्या नहीं, मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। जो भी टेंशन हो मुझसे बताना, ठीक है? ओके बाय। पढ़ाने के लेक्चर के साथ आएंगे और सब लड़के मोटिवेट हो जाएं। मैं फाड़ने जा रहा हूं बेसिक से, बेसिक मैथ, जिसने मैथ आज तक छुई भी नहीं, एकदम अलग से सीरीज डालने जा रहा हूं। जिन लड़के, जिस 7, 6 ICSE, CBSE, यूपी, कोई बच्चे से मैथ से थर थर कांपते हो, जो तेरे बाप रे फट जाएगी, वो लड़का भी यहाँ पे हीरो बन के जाएगा। ओके बाय।